वेलकम टू द इंजीनियर्स। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे के मैप को। तो हम देखेंगे आज के मैप के मिनिमाइजेशन रूल क्या होते हैं, रिडंडेंट टर्म क्या होती है, डोंट के टर्म क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर बूलियन फंक्शन हो उसको कैसे मैप करते हैं के मैप में, पहले ये पता होना चाहिए। देन वी विल सी द मिनिमाइजेशन रूल्स ऑफ के मैप। तो देखिए, अगर कोई फंक्शन गिवन है, सपोज इट इज ऑफ 3 वेरिएबल्स, दैट इज गिवन एज ए बी प्लस बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। नाउ ये वेरिएबल, अब पहले बनाते हैं इसका के मैप। अभी सिर्फ के मैप प्लॉट कर रहे हैं, अभी हम मिनिमाइजेशन नहीं यूज कर रहे। उसके लिए हमें क्या पढ़ना है, पहले मिनिमाइजेशन टेक्निक पता होनी चाहिए। तो ये अगर 3 वेरिएबल का के मैप है तो पहले इसका के मैप प्लॉट करना सीखो। कोई भी फंक्शन गिवन हो उसका के मैप कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। फिर उसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे जब हम मिनिमाइजेशन रूल्स पढ़ेंगे के मैप से। तो देखिए, अगर ये फंक्शन गिवन है तो ये फंक्शन कितना है, 3 वेरिएबल्स का है, तो के मैप कैसा बनेगा, तो 3 वेरिएबल के मैप बनेगा। ए, ये बी, ये सी। 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ये आ गया 3 वेरिएबल के मैप। अब देखिए, पहली चीज हमें क्या देखनी है, वो जो फंक्शन गिवन है वो एसओपी फॉर्म में है कि पीओएस फॉर्म में है। तो ये फंक्शन देखिए, देख के किस फॉर्म में लग रहा है, ये क्या है, प्रोडक्ट सम में, और किससे, और ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। तो ये क्या है, एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टर्म्स का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो ये क्या है, एक एसओपी फॉर्म है। सो द गिवन फंक्शन इज इन एसओपी फॉर्म। तो अगर गिवन फंक्शन एसओपी फॉर्म में है तो एसओपी फॉर्म में क्या होता है, 1 अप्लाई किया जाता है जब कोई बार ना हो, ठीक है। 0 अप्लाई करते हैं जब क्या हो, बार गिवन हो, मतलब उस वेरिएबल को 0 असाइन करेंगे अगर उसके ऊपर बार प्रेजेंट है। तो 1 असाइन करेंगे उस वेरिएबल को जब उसके पास कोई बार नहीं है, इन एसओपी फॉर्म। तो देखिए, ए के ऊपर कोई बार प्रेजेंट है, नो, तो ये क्या असाइन करूंगा इसको, 1। बी के ऊपर कोई बार नहीं है तो क्या असाइन होगा इसको, 1। इधर बी के ऊपर बार है तो क्या असाइन होगा इसको, 0। सी के ऊपर कोई बार नहीं है तो क्या असाइन होगा, 1। ए के ऊपर बार है तो 0, बी के ऊपर बार है तो 0, सी के ऊपर कोई बार नहीं है तो क्या होगा, 1, ठीक है। तो इस फंक्शन का मीनिंग क्या है एसओपी फॉर्म में, जब भी क्या होगा, ए 1 होगा, बी 1 होगा, आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। अगर एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में है तो कोई भी टर्म जब ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। मींस व्हेन a1 b1, जब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 1। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 1। जब भी a 0 b 0 c 1 होगा, आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। एसओपी फॉर्म के ये 2 रूल्स याद रखना, एक 0 और 1 कब असाइन करना, और आउटपुट क्या होता है, 1 होता है अगर फंक्शन क्या हो, एसओपी फॉर्म, जब कोई भी प्रोडक्ट टर्म क्या होगी, ट्रू होगी। तो अब देखिए, अब हमें इसका के मैप प्लॉट करना है। तो के मैप में मैं कैसे प्लॉट करूंगा, मैं चेक करूंगा a1 कब है और b1 कहां कहां, कौन कौन सी सेल्स में, ये है सेल्स, इनमें a1 b1 कौन कौन सी सेल्स में आ रहा है। तो देखिए, ये a0 है, a0 है इस पूरी रो में, ये a1 है इस पूरी रो में। देखिए यहां पे वेरिएबल क्या है, बी सी, तो फर्स्ट वेरिएबल इज बी, सेकंड क्या है, सी वेरिएबल की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। क्लियर। अब हमें ऐसी सेल्स चेक करना है जहां पे क्या हो, a1 हो, b भी क्या हो, 1 हो। तो a1 कहां पे, ये रहा a की वैल्यू, देखिए a यहां पे लिखा है तो ये a0 है, ये a1, तो a1 क्या इस पूरी रो में, मतलब इन सभी सेल्स में क्या है, a की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट b1 कौन सी सेल्स में है, तो देखिए फर्स्ट वेरिएबल इज b, तो पहला जो वेरिएबल लिखा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू ये रही 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, और a की वैल्यू ये 1 है। तो कॉमन सेल्स क्या आएंगी, ये कह रहा है ये सारी सेल्स में, ये कह रहा है ये b1 है, मतलब इन दोनों सेल्स में b1 है, यानी कि इन दोनों, इस पूरे कॉलम में, इस पूरे कॉलम में और इस रो में कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए,
जहां पे दोनों चीजें फुलफिल हो रही हो, मतलब ए भी वन हो बी भी वन हो, बी वन है इन दोनों सेल्स में, इन दोनों सेल्स में, ए वन है इन चारों सेल्स में, मींस ये पूरी रो में, तो कॉमन सेल्स क्या आ गई, ये दोनों सेल्स आ गई कॉमन। जहां पे क्या होगा, ए बी वन होगा बी बी वन होगा, तो ये यहां पे आउटपुट क्या आ जाएगा, जब भी ए वन है बी वन है, आउटपुट क्या है फंक्शन का, वन वन। क्लियर। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो रही हो देखने में, तो क्या कर सकते हैं हम, सेल्स नंबर लिख लो। अगर किसी को डायरेक्टली अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कॉमन सेल्स कौन सी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू सेल्स नंबर लिख लूं। अगर डिफिकल्टी आ रही है तो क्या होगा, सेल्स नंबर लिख लेते हैं। इस सेल का नंबर क्या होगा, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 0, ये क्या है 1 0 0, ये क्या है 1 0 1, दिस इज 1 1 1, ये क्या है 1 1 0। तो ये सेल्स नंबर लिख दिए। अब चेक करो कि A1 B1 कहाँ है, तो फर्स्ट वेरिएबल A है, सेकंड वेरिएबल क्या है, देखिए A इज द MSB, C इज द LSB, तो इसको कैसे लिखेंगे ABC, तो A1 B1 हो, A1 B1, A1 B1 नहीं है, नहीं है, ये 1 0 नहीं है, 1 0 नहीं है, 1 1 ये बिल्कुल है, 1 1 ये रहा, तो ये दोनों सेल्स आ गई। ये जो डेसिमल वैल्यूज लिखी है सेल्स नंबर इन अ बाइनरी, उससे भी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किन किन सेल्स में A1 है या B1 है। नेक्स्ट A0 B C1, ओ सॉरी B0 हो C1 हो, तो भी आउटपुट क्या होगा 1। अब आइडेंटिफाई करो कौन सी सेल्स में B0 है C1 है, तो देखिए ये BC की वैल्यू लिखी है, B0 C1 ये रहा, तो B0 C1 क्या होगा, इस पूरे कॉलम में होगा, इस पूरे कॉलम बोले तो ये दोनों सेल्स में होगा, तो इन दोनों सेल्स में भी क्या आ जाएगा B1 1, बिकॉज जब भी ये B0 C1 होगा आउटपुट क्या होगा 1 होगा। क्लियर। अब A0 B0 C1 कौन सी सेल्स में है, तो देखिए A0 ये रहा, B0 C1, तो ये कौन सी सेल आ गई, ये वाली आ गई, ये पूरा का ये कॉलम था, तो इस कॉमन पोर्शन क्या आ गया, मींस कॉमन सेल देखी जाती है, या तो नंबरिंग बाइनरी डिजिट्स डाल के चेक कर लो, या फिर क्या कैसे फाइंड आउट कर ले, बाय चेकिंग द कॉमन सेल्स, कि कॉमन सेल्स कौन सी आ रही हैं, उसी में क्या होगा फंक्शन ट्रू होगा। तो 0 0 1 ऑलरेडी 1 था, तो दोबारा 1 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो जो रिमेनिंग सेल्स है उसमें क्या आएगा, ये तो हो गया आउटपुट 1 होएगा जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी, या ये ट्रू होगी, या ये ट्रू होगी, या 2 ट्रू होंगे या 3 ट्रू होंगे। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। रिमेनिंग कंडीशंस के लिए क्या होगा, आउटपुट लो होगा। क्लियर। सो दिस इज द गिवन के मैप। तो प्रेफर करना कि बिना इन वैल्यूज को लिखे हुए भी हम डायरेक्टली के मैप बना सकें, तो उसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, उसको और कुछ नहीं। देखिए जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा के मैप जल्दी और फास्टर बना पाओगे। रूल्स यही रहेंगे, सपोज कोई चलो 4 वेरिएबल्स में डील करते हैं। अब ये फंक्शन गिवन है 4 वेरिएबल्स का। अभी मुझे मिनिमाइज एक्सप्रेशन नहीं फाइंड आउट करना, अभी क्या इसको प्लॉट करना है सिर्फ। इसको कैसे प्लॉट करूंगा, ये क्या गिवन है, समेशन स्मॉल m क्या बताता है, मिन टर्म्स। ये क्या है, पोजीशन नंबर, किन किन सेल्स में क्या होगा, जब भी 0 होगा मतलब डेसिमल वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यूज लिखी है सेल नंबर्स, तो इन सेल नंबर्स पे क्या होगा, आउटपुट 1 होगा। तो अगर देखें तो देखिए मैं हमेशा बना रहा हूं ए बी सी डी यहां पे, ठीक है, ए बी यहां भी हो सकता है, सी डी यहां भी हो सकता है, बट चेंज क्या आता है, सेल्स नंबर का डिफरेंस आएगा। तो देखिए ये 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, तो देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो ये आ गए सेल्स नंबर। ये क्या हो गया, इस सेल का नंबर्स आ गए,
ये सेल्स नंबर आ गए। अब देखिए ये फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन इज मिन टर्म्स आर प्रेजेंट एट 0 2 3, तो 0 पे 1। देखिए मिन टर्म है तो मिन टर्म के कोरस्पॉन्डिंग क्या आता है 1, ठीक है। चाहे एसओपी फॉर्म भी हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आता है 1। 2 हो 2 पे भी क्या आएगा 1। इन सेल नंबर 3 ऑल्सो देयर इज 1 प्रेजेंट, सेल नंबर 4 1 प्रेजेंट, सेल नंबर 6 1 is present, 7 1 is present, 10 where is cell number 10 गिरी, सेल नंबर 10 में क्या होगा 1, 13 where is 13 ये 13, एंड नेक्स्ट इज 15, तो ये 15। क्लियर। तो ये मिन टर्म्स गिवन थी इन पोजीशंस पे, तो इन वाली सेल्स में क्या आएगा 1 आएगा। तो मैंने कहा था कि एक ही के मैप बार बार ड्रॉ करना तो सेल्स नंबर भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ए बी सी डी बार बार फॉलो कर रहा हूं तो ये सेल्स नंबर क्या बनेंगे, यही बनेंगे। अब देखिए जो रिमेनिंग सेल्स है, जो बची हुई सेल्स है उसमें क्या आएगा फिर 0 0 0 0 0 0। क्लियर हो गया कंप्लीट के मैप। अब देखिए अभी हम मिनिमाइजेशन नहीं पढ़ रहे, मिनिमाइजेशन के लिए पहले इसके रूल्स देखेंगे के मैप से मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं। अभी हम सिर्फ किसी गिवन फंक्शन का के मैप कैसे प्लॉट करते हैं वो देख रहे हैं। अब सपोज कोई फंक्शन हो दैट इज गिवन इन, सपोज a प्लस बी, बी बार प्लस सी एंड a बार प्लस बी प्लस सी बार, दिस इज द एक्सप्रेशन गिवन। हमें क्या प्लॉट करना है, इसका के मैप प्लॉट करना है। तो इसका के मैप अगर प्लॉट करना है तो क्या देखेंगे, कितने वेरिएबल का फंक्शन है, ये फंक्शन कितना है 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो हम क्या बनाएंगे 3 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे। फंक्शन क्या है ए बी सी, टोटल 3 वेरिएबल्स हो गए, तो हमारा के मैप कितने का बनेगा 3 वेरिएबल का बनेगा। अब 3 वेरिएबल का के मैप तो बन गया, 3 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे तो क्या होगा ये, ठीक है। तो 3 वेरिएबल के मैप हो गया। अब ये 3 वेरिएबल के मैप हो गया। अब फंक्शन देखो एसओपी फॉर्म में है कि पीओएस फॉर्म में है, द गिवन फंक्शन इज इन पीओएस फॉर्म। तो पीओएस फॉर्म में है तो इसका रूल क्या होता है, किस वेरिएबल को 0 असाइन करना है, किसको 1, 0 असाइन करेंगे अगर क्या होगा इफ देयर इज नो बार, 1 असाइन करेंगे इफ देयर इज बार प्रेजेंट। उल्टा हो रहा है एसओपी फॉर्म का। देखिए एसओपी फॉर्म में क्या होता है, जब गिवन फंक्शन एसओपी फॉर्म का है तो किस वेरिएबल को 0 असाइन करना है, किसको 1। कैसे डिसाइड होता है 1 अगर कोई बार नहीं है, 0 अगर उसके वेरिएबल पे बार है। लेकिन अगर फंक्शन क्या हो पीओएस फॉर्म में है तो उसको असाइन क्या करेंगे, वेरिएबल को 0 असाइन करेंगे अगर कोई बार ना हो, 1 असाइन करेंगे अगर उसके ऊपर बार गिवन हो, ठीक है। दूसरा, तो अब देखिए क्या ए के ऊपर बार गिवन है, नहीं। अगर बार गिवन नहीं है तो उसको क्या असाइन करूंगा 0, तो इस वेरिएबल को क्या असाइन हो गया 0। बी के ऊपर कोई बार नहीं है तो क्या असाइन होगा 0। बी के ऊपर बार है तो क्या असाइन होगा, जिसके भी ऊपर बार है उसको क्या असाइन करना है हमने 1, बिकॉज एक्सप्रेशन क्या है पीओएस। सी के ऊपर बार नहीं है तो 0, ए के ऊपर बार है तो 1, बार नहीं है तो 0, बार प्रेजेंट है तो 1। क्लियर। अब ये गिवन एक्सप्रेशन क्या है पीओएस फॉर्म में है, तो जब भी a 0 होगा b 0 होगा। देखिए ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो जब भी a 0 होगा b 0 होगा, आउटपुट क्या होगा 0। क्लियर। तो ये डिफरेंट हुआ एसओपी फॉर्म से। एसओपी में क्या होता है आउटपुट, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी आउटपुट क्या होगा हाई होगा, जबकि पीओएस में क्या होता है जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा लो होगा, मतलब 0 होगा, लॉजिक 0। तो 0 0 तो आउटपुट क्या होगा 0। जब भी क्या होगा B1 होगा, C की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा। A1 हो, B0 हो, C1 हो तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा। तो अब देखते हैं कौन कौन सी सेल्स में A0 है एंड B0। तो देखिए ये A0 है, ये A1, तो A0 है पूरी
पूरे रोज में, ठीक है। ये बी है फर्स्ट वेरिएबल, सी सेकंड वेरिएबल है, तो फर्स्ट वैल्यू बी की है, सेकंड वैल्यू किसकी है, सी की है। तो ए जीरो है, बी जीरो कौन कौन सी सेल्स में है, तो ए जीरो इस पूरे चारों सेल्स में, बी जीरो कहां है, देखिए फर्स्ट वेरिएबल बी है तो फर्स्ट वैल्यू किसकी है, बी की, तो बी जीरो ये रहा, बी जीरो ये रहा, बी तो 1 हो गया, यहां पर बी 1 हो गया। तो देखिए अब इनमें से ये पूरी रो और इन दोनों सेल्स में बी जीरो का मतलब इस दोनों कॉलम, इस पूरे कॉलम में, ठीक है, बी जीरो है मतलब इस पूरे कॉलम में। तो अब इन चारों में मतलब अगर देखा जाए इस वाले में और इसमें कॉमन सेल्स क्या आ गई, जहां पे दोनों फुलफिल होते हो, ये दोनों और इन दोनों में कॉमन क्या आ रही है, ये दोनों आ रहे हैं। ए जीरो है इस पूरी रो में, बी जीरो है इस पूरे सेल्स में, सी जीरो है इस पूरी सेल्स में, तो कॉमन क्या आ गया इसमें और इसमें, ये दो सेल्स आ गई। तो इन दो सेल्स में क्या होगा, ए जीरो बी जीरो होगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, जीरो जीरो, बिकॉज जब भी ए जीरो हो बी जीरो, आउटपुट क्या होने वाला है, जीरो। तो यहां पे क्या लिखेंगे, जीरो। क्लियर। अब देखिए B1 C0, B1 हो C0 हो, देखिए B1 C0 होगा तो भी आउटपुट क्या हो रहा है, जीरो। तो B1, अब देखिए B वैल्यू, ये फर्स्ट, ये वेरिएबल फर्स्ट B है देन C है, तो फर्स्ट वैल्यू B की है देन C की है, दे B की वैल्यू। अब मुझे क्या चेक करना है, B1 C0, तो देखिए B1 C0 ये रहा, ये 1 0 क्या इस पूरी रो में है, इस पूरे कॉलम में है, मतलब इन दोनों सेल्स में क्या है, B1 C0 B1 C0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, जब भी B1 होगा C0 होगा, आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा, आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। अब देखिए यहां पे देखिए A1 हो B0 हो C1 हो, A1 ये रहा, नेक्स्ट B0 C1, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू यहां पे इस वाले सेल में क्या है, 0 1, ठीक है ना। इस वाली सेल में A की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू क्या है 0 1, तो ये वाली सेल आ गई, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, जीरो। जो भी रिमेनिंग सेल्स है उसमें क्या आएगा, 1। क्लियर। तो ये हो गया कंप्लीट के मैप इसका। अब सपोज कोई फंक्शन गिवन है 4 वेरिएबल्स का, एंड द मैक्स टर्म्स आर गिवन, मैक्स टर्म्स है 1 2 5 7 9 12 13 15। अब इसका मुझे के मैप प्लॉट करना है, ठीक है। कैपिटल पाई कैपिटल एम क्या रिप्रेजेंट करता है, या फिर अगर कैपिटल पाई भी हो तो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये क्या लिखूंगा इसको, कैपिटल पाई कैपिटल एम या सिर्फ कैपिटल पाई। तो ये 1 2 5 7 क्या है, ये क्या बता रहा है, सेल नंबर। इन पोजीशंस पे क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, बिकॉज ये वाली टर्म्स क्या है, सारी मैक्स टर्म्स हैं, ठीक है। मैक्स टर्म में हमने देखा था इन पोजीशंस पे क्या आ रहा है, ट्रुथ टेबल में जीरो आ रहा है, तो के मैप में हम क्या प्लॉट करेंगे, इसमें जीरो। तो ये सारी क्या है, मैक्स टर्म्स है, मतलब इन पोजीशन पे के मैप में क्या आएगा, जीरो। तो अगर 4 वेरिएबल का के मैप प्लॉट करें, देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर। अब हमें क्या है, सेल्स नंबर लिखे, तो सेल्स नंबर एक ही के मैप बार बार ड्रॉ करेंगे, लाइक ए बी सी डी, ठीक है ना। तो ए बी नीचे है और ए क्या है मेरा MSB है, डी क्या है LSB है, ठीक है। तो ए बी यहां लिखा, सी डी यहां लिखा। एक ऑप्शन क्या था कि ए बी ऊपर नीचे सी डी नीचे लिखे, तो डिफरेंस क्या आ रहा था, सेल्स नंबर में आ रहा था, लेकिन दोनों ही वैलिड के मैप होते हैं। तो वैलिड के मैप है तो किसको कैसे लिखेंगे, ये सेल नंबर लिखो पहले। सेल नंबर क्या होगा, सेल नंबर इज, ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आ गया सेल्स नंबर।
अब किस किस सेल्स में जीरो आने वाला है ये क्या बता रहा है, कैपिटल पाई कैपिटल है, मैक्स टर्म्स। तो इन इनपुट सेल्स में क्या आएगा, जीरो। तो सेल नंबर 1 में क्या आएगा, पहले देखिए 1, तो सेल नंबर 1 में जीरो, देन 2, तो सेल नंबर 2 में जीरो, 5, तो सेल नंबर 5 में जीरो, 7 तो सेल नंबर 7 में जीरो, देन सेल नंबर 9, दिस इज 9, देन 12, सेल नंबर 12, दिस इज सेल नंबर 12, देन सेल नंबर 13, देन सेल नंबर 15, ये आ गया 15। कंप्लीट हो गए सारे मैक्स टर्म्स। तो मैक्स टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है, जीरो आता है। अगर मिन टर्म्स गिवन थी, अगर मिन टर्म्स गिवन है तो इन सेल्स में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये मैक्स टर्म्स गिवन है तो इन सेल्स में क्या आएगा, जीरो, तो रिमेनिंग सेल्स में क्या आया होगा, 1। ये हो गया कंप्लीट। दिस इज द कंप्लीट के मैप फॉर दिस गिवन फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक अलग मेथड से करूं कि अगर किसी को कॉमन सेल्स देखने में दिक्कत होती है तो क्या करें, इसको क्या किस फॉर्म में, इसकी मिन टर्म्स कितनी है वो फाइंड आउट कर लें। देखिए एक दूसरा मेथड समझाते हैं इसी को करने के लिए। ठीक है, लेकिन प्रेफर करना कि ऐसे ही चूज करो तो बहुत जल्दी कैलकुलेशंस होंगी। तो मान लो ये कोई फंक्शन गिवन है 3 वेरिएबल्स का, मीन ए बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस बी बार सी बार, दिस फंक्शन इज गिवन, ठीक है। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है के मैप। तो एक मेथड क्या बताया, देखो पहली चीज तो हमें क्या देखनी पड़ती है, फंक्शन क्या गिवन है, एसओपी फॉर्म में कि पीओएस फॉर्म में। तो फंक्शन कैसा गिवन है देख के क्या पता लग रहा है, ये सारी क्या है, प्रोडक्ट टर्म्स हैं, ये भी प्रोडक्ट टर्म, ये भी प्रोडक्ट टर्म, ये भी प्रोडक्ट टर्म, किससे जुड़ी हुई है, और ऑपरेटर से। तो ये क्या कहलाएगी, एसओपी फॉर्म। तो एसओपी फॉर्म में जीरो कब असाइन होगा, जब बार प्रेजेंट होगा। 1 कब असाइन करेंगे, जब कोई बार प्रेजेंट नहीं होगा, व्हेन देयर इज नो बार प्रेजेंट। तो पहले असाइन करो वैल्यूज, ए को, ए पे बार है तो 0, सी पे बार नहीं है तो क्या होगा 1, ए पे बार नहीं है तो 1, बी पे बार नहीं है तो 1, सी पे बार है तो 0, बी पे बार है तो 0, सी पे बार है तो 0। ये बन गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये एसओपी फॉर्म है, तो जब भी ये ए की वैल्यू है, ये सी की, ए 0 होगा सी 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, या A1 B1 C 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, या फिर B 0 होगा C 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। यही मीनिंग है इस फंक्शन का। तो एक मैप है कि डायरेक्टली सेल्स आइडेंटिफाई करो, या दूसरा मेथड जो अभी प्रीवियस बताया, दूसरा मेथड है कि हम सारी इसकी, अगर ये एसओपी फॉर्म है तो मैं इसकी मिन टर्म्स लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं डायरेक्टली, तो देखिए 3 वेरिएबल का फंक्शन है, मुझे ए और सी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू नहीं पता, तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1। तो मैं दोनों केसेस ले लिए 0 या 1, ए और सी की वैल्यू फिक्स है, कंप्लीट। नेक्स्ट, ये तो तीनों वेरिएबल आ गए 1 1 0। नेक्स्ट इसमें क्या है, एक वेरिएबल मिसिंग है, कहां से, फर्स्ट पोजीशन से, मतलब ए मिसिंग है, बी और सी की वैल्यू क्या हो गई, 0 0, ये फिक्स हो गई। एक वेरिएबल मिसिंग है, यानी कि एक वेरिएबल क्या ले सकता है, 0 या 1, तो 0 या 1 ले सकता है। तो अब इसकी मिन टर्म्स लिखो, ये एसओपी फॉर्म है तो इसलिए क्या लिखूंगा, मिन टर्म्स। तो मिन टर्म्स क्या है, 0 0 1 पे क्या होगा, ये कितना हुआ डेसिमल में, ये नंबर, ये 3 बिट बाइनरी डिजिट है, 0 0 1, तो डेसिमल में कितना होगा 1, 0 1 1 डेसिमल में कितना होगा 3, 1 1 0 डेसिमल में कितना होगा 6, 0 0 0 डेसिमल में कितना होगा 0, 1 0 0 कितना होगा डेसिमल में 4। तो अब इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, 0
1 3 4 6। तो आप देखिए 3 वेरिएबल का के मैप, ए बी सी 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए ये क्या है, मिन टर्म्स प्रेजेंट है इन सेल्स में, तो मिन टर्म्स इस सेल में प्रेजेंट है। सेल नंबर लिखते हैं, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आगे सेल नंबर। तो अब मिन टर्म्स कहां प्रेजेंट है, 0 पे 1 पे 3 पे 4 पे 6 पे। तो ये क्या है, 0 पे मतलब इस सेल में क्या आएगा 1, 1 पे क्या आएगा 1, 3 पे 1, 4 पे 1, नेक्स्ट इज 6 पे 1। तो रिमेनिंग सेल्स में क्या आएगा फिर, तो ये कंप्लीट हो गया। तो रिमेनिंग सेल्स में क्या आएगा, ये मिन टर्म थी तो हर एक पोजीशन पे क्या आएगा 1, रिमेनिंग पोजीशंस पे क्या आएगा 0। दिस इज द कंप्लीट के मैप। तो एक मेथड है इसकी मिन टर्म, अगर ये एसओपी फॉर्म है तो इसकी मिन टर्म्स कैलकुलेट करो, फिर उसको मिन टर्म्स है मतलब इन पोजीशन पे क्या आएगा 1 आएगा। या फिर डायरेक्टली बताया था इसका मीनिंग क्या होता है, डायरेक्ट हम ट्रुथ टेबल कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए अभी जो मेथड बताया वो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। देखिए 3 वेरिएबल का एक के मैप बनाएंगे, ये 3 वेरिएबल का के मैप बना लिया। अब ये क्या एसओपी फॉर्म है, तो हमने क्या कहा, जब भी ए 0 होगा सी 1 होगा, आउटपुट क्या होगा 1 होगा। तो एक मेथड है ये, एक अल्टरनेटिव मेथड जो अभी डायरेक्टली बात कर रहे थे कि ए 0 होगा सी 1 होगा, आउटपुट क्या होगा 1 होगा, बिकॉज एसओपी एक्सप्रेशन है। तो देखो कौन कौन सी सेल्स में ए 0 है, इस पूरी सेल्स में 1 2, ये पूरी रो में क्या है ए 0 है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है C1, तो C की वैल्यू 1 कहां पे है, C इज द सेकंड वेरिएबल, तो सेकंड वैल्यू क्या है, ये क्या है C की वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी है, तो C की वैल्यू क्या देखनी है मुझे 1, तो C की वैल्यू 1 यहां पे है, C की वैल्यू 1 यहां पे है, और A0 इस पूरी रो में है। अब C1 इस दोनों इस पूरे कॉलम में, C1 इस पूरे कॉलम में, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन सेल्स आ रही हैं, कॉमन सेल्स A0 है इस पूरे में, C0 है इसमें, C1 है इसमें और इसमें, तो कॉमन सेल्स क्या आ गई इन दोनों, इस पूरी रो में और इन दोनों कॉलम्स में। तो कॉमन सेल्स क्या है ये दोनों, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 1। क्लियर। तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी A0 C1, आउटपुट क्या होगा 1। जब भी क्या हो A1 B1 C0, A1 एंड B इज 1 0, ये रहा B और B1 C0, तो ये कौन सी सेल्स आ गई इस सेल से यहां पे, तो ये कॉमन सेल्स क्या आ गई, इस सेल का नंबर क्या आ गया, तो इस सेल में क्या होगा A1 B1 C0, नेक्स्ट इज B0 C0। तो देखिए B0 C0, ये फर्स्ट वैल्यू B की है, सेकंड वैल्यू C की है, तो ये 0 0 मतलब इस पूरी रो में 0 0 है, तो ये 1 1, तो ये आ गया के मैप। तो रिमेनिंग सारी वैल्यूज हो गई। जब A0 C1 तो आउटपुट 1, A1 B1 C0 तो आउटपुट 1, B0 C0 तो आउटपुट क्या आने वाला है 1। तो रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आएगा फिर, रिमेनिंग प्लेसेस पे 0 0 0। क्लियर। ये बन गया 3 वेरिएबल के मैप। अब इससे मैच करो, सेम ही के मैप आ रहा है, तो चाहे हम इस वाले मेथड से जाएं कि पहले हम सारी मेन टर्म्स फाइंड आउट करें, ठीक है, फिर उसको प्लॉट करें, या फिर डायरेक्टली मीनिंग कैसे, तो ये 2 मेथड है, जोन सा बेटर लगे उससे प्रेफर करना, बट प्रेफर करना कि डायरेक्ट लिखना सीखो। सो दिस इज मेथड नंबर 2, दिस इज मेथड 1। मेथड 1 में हमने क्या करा, सारे मिन टर्म्स फाइंड आउट करे, ठीक है ना।
सारी मिन टर्म्स फाइंड आउट करी, फिर हर एक मिन टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 1 1 1 आएगा। ठीक है, तो ये वाले मेथड से जाना हो चाहे इस वाले मेथड से जाना हो, दोनों ट्रू है, लेकिन प्रेफर करना कि डायरेक्टली इक्वेशन अगर गिवन है तो डायरेक्टली के मैप उसका ड्रॉ कर सके। तो चलो एक ऐसा ही एक पीओएस का एक्सप्रेशन देख लो। अब ये एक पीओएस एक्सप्रेशन है, इसका क्या चाहिए मुझे, के मैप चाहिए। तो पहले मैं इस वाले मेथड से जाऊंगा, फिर मैं डायरेक्टली प्लॉट करूंगा। तो देखिए ये एक्सप्रेशन गिवन फंक्शन कैसा है, पीओएस फॉर्म में है। ठीक है ना, ये सम टर्म है, ये भी क्या है, सम टर्म है। तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है किसका, सम टर्म्स का प्रोडक्ट। तो ये क्या है, पीओएस फॉर्म है। ठीक है, अब पीओएस फॉर्म में क्या होता है, 0 असाइन करते हैं जब क्या हो, नो बार, 1 असाइन करेंगे जब क्या होगा, बार। तो ये रूल तो सेम ही रहेगा। तो अब देखो किस किस वेरिएबल पे, इस वेरिएबल पे बार है तो क्या असाइन करूंगा इसको, 1। इस सी के ऊपर कोई बार नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या असाइन होएगी, 0। बी के ऊपर कोई बार नहीं है तो 0। सी के ऊपर कोई बार नहीं है तो जब कोई बार नहीं होता तो क्या असाइन करते हैं उसको, 0। ठीक है, अगर ये पीओएस एक्सप्रेशन है तो इसका कहने का मतलब क्या है, जब भी A1 हो C0 आउटपुट क्या होगा, 0। जब भी क्या हो, A0 हो B0 हो आउटपुट क्या होगा, 0। मींस जब भी B0 हो C0 आउटपुट 0, या जब भी A1 हो C0 आउटपुट क्या होगा, 0। तो ये अगर हमें पहले इसका क्या करते हैं, मैक्स टर्म्स। अगर ये पीओएस फॉर्म में है तो हम क्या लिखेंगे, इसकी मैक्स टर्म्स। तो देखिए यहां पे 2 वेरिएबल गिवन है, कौन कौन से, ए और सी। कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, बी। तो ए और सी की वैल्यू पोजीशन फिक्स हो गई 1 0। एक वेरिएबल मिसिंग है, वो भी कहां से मिसिंग है, मिडल से। तो वो वैल्यू क्या ले सकता है, या तो 0 या 1। तो यहां पे क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें देखो एक वेरिएबल मिसिंग है, कहां से, फर्स्ट पोजीशन से। तो बी और सी की वैल्यू तो फिक्स हो गई 0 0। एक वेरिएबल मिसिंग है तो एक वेरिएबल क्या वैल्यू ले सकता है, 0 या 1। तो यहां पे ए की वैल्यू लिखूंगा, ए की वैल्यू हो सकती है 0 या 1। अब देखो ये हो गया कंप्लीट। अब इसको लिखते हैं, देखिए पीओएस फॉर्म है तो क्या लिखूंगा, इसकी मैक्स टर्म्स। कहां कहां पे मैक्स टर्म्स होंगी, 1 0 0 किसके ये क्या है, 1 0 0 बाइनरी इक्विवेलेंट। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, ये बाइनरी वैल्यू है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 1 0 0 का 4। 1 1 0, दिस इज अ बाइनरी नंबर 1 1 0, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, 6। 0 0 0, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, 0। 1 0 0, तो डेसिमल इक्विवेलेंट 4। तो 4 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं तो दोबारा नहीं लिखूंगा। तो ये मैक्स टर्म्स अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 4 6, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसका के मैप बनाए, 3 वेरिएबल का के मैप। अब देखो मैक्स टर्म है 0 में, 4 में, 6 में। तो सेल्स नंबर क्या होते हैं, एक ही के मैप, इसीलिए कहते हैं एक के मैप बार बार ड्रॉ करना। दिस इज वैलिड के मैप। और एक अल्टरनेटिव मेथड भी बताया था कि कैसे बना सकते हैं 3 वेरिएबल के मैप। तो एक वेरिएबल एक ही टाइप का के मैप बार बार बनाएंगे तो सेल नंबर याद हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या कह रहा है, मैक्स टर्म्स प्रेजेंट है कहां कहां पे, सेल नंबर 0 4 और 6 में। तो मैक्स टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है, 0। यानी कि सेल नंबर 0 में 0, सेल नंबर 4 में 0, सेल नंबर 6 में 0। रिमेनिंग पोजीशंस पे क्या आएगा, 1 1 1। तो रिमेनिंग पोजीशंस पे क्या रहा होगा, 1 1 1। तो ये आ गया कंप्लीट के मैप। इस गिवन फंक्शन का इस फंक्शन का के मैप आ गया। तो हमने एक मेथड हुआ ये, ठीक है। अगर पीओएस है तो उसकी मैक्स टर्म्स फाइंड आउट करो, अगर एसओपी है तो उसकी मिन टर्म्स फाइंड आउट करो। या अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है, डायरेक्टली अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कैसे प्लॉट करेंगे,
सपोज इस फंक्शन को मुझे डायरेक्टली प्लॉट करना है, ठीक है, ये गिवन फंक्शन है, इसको डायरेक्टली वैल्यूज में पुट करते हैं, क्या होगा? दिस इज ए बी सी, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ये आ गया के मैप। अब ये के मैप क्या कह रहा है, अगर मुझे इसी फंक्शन को देखना है, डायरेक्टली के मैप बना रहा हूं, इस मेथड से नहीं जा रहा, दिस इज मेथड 1, और ये डायरेक्ट बनाने वाला दिस इज मेथड 1, ठीक है ना। अब मेथड 2 में क्या है, डायरेक्टली अगर मुझे गिवन फंक्शन है उसका डायरेक्टली मुझे के मैप प्लॉट करना है, तो देखिए A1 C0 पीओएस फॉर्म है, तो जब भी, तो हमने पहले देखा पीओएस फॉर्म है तो 0 कब असाइन करेंगे, 1 असाइन कब करेंगे, ये फिक्स हो गया, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज लिखी। अब देखो A1 और C0 आउटपुट क्या होगा, 0, बिकॉज ये क्या है, पीओएस फॉर्म है। B0 C0 आउटपुट क्या होगा, 0। तो देखिए A1 C0, तो A1 C0 कौन सी सेल में है, देखिए A1 है, ये A की वैल्यू चल रही है, ये B C की वैल्यू चल रही है, तो A0 मतलब इस पूरी रो में, दिस इज A1 मींस इस पूरी रो में। ये फर्स्ट वेरिएबल क्या है, B, सेकंड वेरिएबल क्या है, C, तो फर्स्ट वैल्यू किसकी है, B की, सेकंड वैल्यू किसकी है, C की। अब ये 0 0 क्या है, इस पूरे कॉलम में, 0 1 क्या है, इस पूरे कॉलम में, 1 1 क्या है, इस पूरे कॉलम में, 1 0 क्या है, इस पूरे कॉलम में। तो हमें कौन सी सेल्स देखनी है, जहां पे क्या हो, A1 हो C0 हो, A1 हो C0 हो, तो A1 ये रहा। अब देखिए A1 तो इस पूरी रो में है, C0, तो देखिए सेकंड वेरिएबल इज C, तो C0 कहाँ है, ये रही C0, नेक्स्ट C की वैल्यू, सेकंड वेरिएबल इज C, तो सेकंड वेरिएबल को देखेंगे 0 कहाँ है, ये रहा। तो अब कॉमन सेल्स बताओ इसमें कौन कौन सी होंगी, तो A1 है इस पूरी रो में, C0 है इस पूरे कॉलम में, C0 है इस पूरे कॉलम में, तो कॉमन सेल्स क्या आ गई इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कॉमन सेल्स क्या आ गई, ये दोनों, तो यहां दोनों में क्या आ जाएगा, 1 1, क्लियर। नेक्स्ट, अब क्या चाहिए, नेक्स्ट से जब भी क्या हो, B0 हो C0, सॉरी दिस इज पीओएस फॉर्म, तो यहां पे क्या आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग, 0 आएगा, 0, बिकॉज ये फॉर्म कैसी है, पीओएस फॉर्म है, तो पीओएस फॉर्म क्या कहती है, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी आउटपुट 0, मींस जब भी A1 हो C0 आउटपुट क्या होगा, 0, ठीक है। ये पीओएस है, एसओपी होता है तो मैं 1 लिखता, पीओएस में जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा, 0। तो हमने देखा था A1 C0 इन दो सेल्स में होगा, तो इन दो सेल्स में क्या आ जाएगा, 0 0। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जब भी B0 हो C0 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, तो B0 ये B की वैल्यू या C की वैल्यू, तो B0 C0 इन इस पूरी रो में होगा, इस पूरे कॉलम में, इन दोनों सेल्स मतलब में, इन फर्स्ट कॉलम में, तो इन दोनों सेल्स में क्या होगा, 0 0, तो इसमें ऑलरेडी 0 है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट के मैप। कंप्लीट के मैप के लिए रिमेनिंग सेल्स में क्या आ जाएगा, देखिए हमने देख लिया कि 1 0 होगा तो आउटपुट 0, 0 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा, मतलब B की वैल्यू 0 C0 तो आउटपुट 0, A1 C0 तो आउटपुट क्या होगा, 0। रिमेनिंग सेल्स में क्या आ जाएगा, 1 1 1। ये हो गया कंप्लीट के मैप। तो चाहे इस मेथड से जाओ डायरेक्ट, बट प्रेफर करना कि डायरेक्ट बनाना सीखो, ठीक है, या फिर वही है इसके पहले पीओएस फॉर्म है तो मैक्स टर्म्स कैलकुलेट करो, उन टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग 0 लिखेंगे उन सेल्स में, ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली फंक्शन को देख के भी हम क्या बना सकते हैं, के मैप। और हमेशा प्रेफर करना कि फंक्शन देख के ही डायरेक्टली क्या बता सको, उसका के मैप बना सको, ठीक है, बट पता होने चाहिए दोनों मेथड। अगर प्रैक्टिस करोगे तो कोशिश करना कि डायरेक्टली बनाना सीखो, ठीक है। तो अब देखते हैं के मैप से मिनिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो मिनिमाइजेशन रूल्स पढ़ेंगे के मैप से।
तो अब देखिए, अब पढ़ेंगे रूल्स ऑफ मिनिमाइजेशन। अभी तक हमने सिर्फ फंक्शन को मिनिमाइज करना नहीं सीखा के मैप से, सिर्फ अगर फंक्शन गिवन है तो उसको के मैप में कैसे प्लॉट करते हैं वो देखा था, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अब इसको मिनिमाइजेशन रूल्स देखेंगे। तो देखिए, मिनिमाइजेशन यूजिंग के मैप। तो पहले रूल लिख लेते हैं फिर समझते हैं क्या होगा। तो के मैप में जो ग्रुपिंग करी जाती है, अगर किसी फंक्शन को मतलब के मैप ड्रॉ कर लिया, के मैप से अगर मुझे फंक्शन मिनिमाइज फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे। देखिए, ग्रुपिंग हमेशा क्या होती है, पहले लिखो, ग्रुपिंग इज डन इन एडजेसेंट सेल्स। अब एडजेसेंट सेल्स का मतलब क्या है, जो कंजिक्यूटिव सेल्स होंगी, मतलब जो एक साथ सेल्स होंगी। ऐसा नहीं है कि एक छोड़ के चले जाएं, एक साथ में होनी चाहिए वो सेल्स, उन्हीं की ग्रुपिंग पॉसिबल होती है। तो जो ग्रुपिंग करी जाती है वो क्या होती है, एडजेसेंट सेल्स में करी जाती है। एडजेसेंट सेल मतलब कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव बोले लगातार, कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए सेल बीच में, एक साथ चलना है मुझे, ठीक है, ऐसी सेल्स में होगी ग्रुपिंग। दूसरा, जो ग्रुपिंग होगी वो क्या होगा, तो ग्रुपिंग होगी वो क्या होगा, ग्रुपिंग इज डन इन क्वाड और ऑक्टेव। सबसे बड़ी ग्रुपिंग से स्टार्ट करेंगे, ऑक्टेव, ऑक्टेव बोल तो 8 की ग्रुपिंग, क्वाड मतलब 4 की ग्रुपिंग, और पेयर, ठीक है। तो ग्रुपिंग इज डन इन ऑक्टेव, क्वाड और पेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम लार्जेस्ट ग्रुप, स्टार्टिंग फ्रॉम लार्जेस्ट ग्रुप या लार्जेस्ट ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुपिंग पॉसिबल या लार्जेस्ट ग्रुप पॉसिबल, ठीक है ना। पहली चीज कि के मैप में हमेशा ग्रुपिंग कैसे करते हैं, सिर्फ एडजेसेंट सेल्स, एडजेसेंट बोल रहे हैं हम कंजिक्यूटिव सेल्स में, बीच में कोई सेल छूटनी नहीं चाहिए, एक साथ होने चाहिए वो सेल्स, ठीक है। और ग्रुपिंग किस में करेंगे, ऑक्टेव है मतलब 8 में, क्वाड है मतलब 4 में, पेयर मतलब 2 की। तो ग्रुपिंग होगी 8 की, 4 की या 2 की ग्रुपिंग करी जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप या ग्रुपिंग पॉसिबल, ठीक है। सबसे बड़ा पहले देखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा। सबसे बड़ा मतलब 8 को पहले चेक करेंगे, फिर 4 की सेल्स का चेक करेंगे, फिर 2 का सेल पॉसिबल होगा तो वो चेक करेंगे। 3 की ग्रुपिंग नहीं होगी, 5 की ग्रुपिंग नहीं होगी, डायगोनल ग्रुपिंग नहीं होती इसमें, ठीक है। अगर ग्रुप बना रहे हैं तो डायगोनल्स पे नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब देखिए, एडजेसेंट सेल्स होनी चाहिए और डायगोनल नहीं होना चाहिए वो चीज। दूसरा, तीसरा मतलब ग्रुपिंग ऑफ 1 गिव्स मिनिमाइज एसओपी फॉर्म, एंड grouping of 0, grouping of zeros gives minimize POS फॉर्म। तो ग्रुपिंग ऑफ वंस क्या देगा मुझे, मिनिमाइज एसओपी फॉर्म देगा। ग्रुपिंग ऑफ जीरोस क्या देगा, मिनिमाइज पीओएस एक्सप्रेशन आएगा मेरा, पीओएस फॉर्म या पीओएस एक्सप्रेशन। तो हम जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, या तो हम सारे वंस की ग्रुपिंग करेंगे या फिर सारे जीरोस की ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग हमेशा कंजिक्यूटिव सेल्स में होगी, ग्रुपिंग हमेशा सबसे बड़े ग्रुप से स्टार्ट करके होगी। पहले 8 का ग्रुप देखेंगे पॉसिबल है तो, नहीं तो फिर 4 का ग्रुप देखेंगे, नहीं तो 2 का ग्रुप देखेंगे। तो हमें हमेशा ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है सबसे बड़े सेल, सबसे बड़े नंबर से, मतलब 8, 4 या 2 में, ठीक है। 3 की ग्रुपिंग नहीं होती, 5 की ग्रुपिंग नहीं होती और कोई डायगोनल ग्रुपिंग नहीं होती। थर्ड,
के मैप इज फोल्डेबल, के मैप इज फोल्डेबल का मतलब क्या है, अभी समझा रहा हूं। के मैप इज फोल्डेबल, दैट इज फर्स्ट रो एंड लास्ट रो are adjacent. Also, first column and last column are adjacent. Also, 4 corner cells are also adjacent. तो अब देखिए के मैप फोल्डेबल का मतलब क्या है। तो देखिए अगर मैं सपोज करूं ये क्या है, एक मेरा के मैप है, ठीक है। के मैप फोल्डेबल होने से क्या होगा, फोल्डेबल होगा। तो देखिए यहां पे के मैप की क्या आ रही है, फर्स्ट कॉलम, यहां पे के मैप का क्या आ रहा है, लास्ट कॉलम। अगर के मैप फोल्डेबल है तो ये क्या हो गया, ये भी तो साथ साथ हो गई। तो इस फर्स्ट सेल को, ये पहली सेल और आखिरी सेल क्या बन जाएगी मेरी, एडजेसेंट सेल्स बन गई। मतलब ये भी दोनों क्या है, साथ साथ में सेल्स हैं। देखने में मैं कहूंगा कि ये तो साथ में सेल्स नहीं है, लेकिन के मैप क्या होता है, फोल्डेबल होता है। तो फोल्डेबल होने से क्या हुआ, ये फर्स्ट, ये लास्ट वाला कॉलम और फर्स्ट वाला कॉलम भी क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया, मतलब कंजिक्यूटिव हो गया, एक साथ में हो गया। इसकी ग्रुपिंग भी पॉसिबल हो जाएगी। दूसरा, पहली जो टॉप रो है के मैप की, जो फर्स्ट रो है और जो लास्ट रो है, जो बॉटम में रो है, ठीक है, वो भी क्या होगा, एडजेसेंट। अगर के मैप फोल्डेबल है तो कैसे फोल्डेबल होगा, तो ये जो टॉप और बॉटम ये भी क्या आ जाएंगी, एक साथ आ गई, मतलब कंजिक्यूटिव आ गई। इनको भी मैं क्या मानूंगा कि ये दोनों रोज भी क्या है, एक साथ है। तो इसमें आने वाली सेल्स भी क्या कहलाएंगी, एडजेसेंट या कंजिक्यूटिव, एक साथ कहलाएंगी। ये भी क्या है, साथ साथ में है, ठीक है। दूसरा क्या बताया, जो कॉर्नर सेल्स है, कॉर्नर सेल्स क्या है, मान लो ये के मैप है तो ये कॉर्नर पे आने वाली सेल्स क्या हुई, कॉर्नर सेल्स, ठीक है। ये भी क्या होंगी, कंजिक्यूटिव। अगर के मैप फोल्डेबल ऐसे भी होगा तो ये जो चारों सेल्स बनेंगी, तो देखिए तो यहां पे जो कॉर्नर सेल्स बनेंगी वो भी क्या होंगी, कंजिक्यूटिव होंगी या एक साथ होंगी, एडजेसेंट होंगी। तो के मैप फोल्डेबल होता है, ये याद रखना। मतलब फर्स्ट रो लास्ट रो क्या होती है, एक साथ होती है। जैसे मैं कहूं फर्स्ट रो सेकंड क्या है, साथ साथ में है, ठीक है। सेकंड रो और थर्ड रो क्या है, साथ साथ में। ऐसे ही फर्स्ट रो और लास्ट रो भी क्या होती है, साथ साथ होती है। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या है, साथ साथ। सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम भी क्या है, साथ साथ। ऐसे में क्या कहूंगा, लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम भी क्या है, साथ और साथ है, ठीक है। ऑल्सो जे क्या है, जो कॉर्नर सेल्स होती हैं, जो कॉर्नर की सेल्स हैं चार, वो भी क्या होती है, एडजेसेंट होती है, मतलब एक साथ सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं मिनिमाइजेशन करने के यूजिंग के मैप। तो इनको रूल्स को याद रखिएगा। पहला कि जब भी हम ग्रुपिंग करेंगे, वो क्या करेंगे, जो साथ साथ में सेल्स हैं, मतलब जो एक साथ सेल्स आ रही हैं, उसी में ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक सेल छोड़ के दूसरे में वन है तो वहां से ले लेंगे, नहीं। हमेशा जो सेल की ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। तो उसी को लिख रहा है एडजेसेंट सेल्स, मतलब एक साथ होनी चाहिए, कोई बीच में गैप नहीं होना चाहिए उन सेल्स में। उन्हीं की क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करते टाइम क्या याद रखना है, सबसे बड़े ग्रुप को चेक करना है सबसे पहले। सबसे बड़ा ग्रुप क्या पॉसिबल है, अगर वो 8 का पॉसिबल है तो 8 का, फिर नहीं है तो 4 का, अगर 4 का भी पॉसिबल नहीं है तो 2 का ग्रुपिंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले चीज क्या देखेंगे, सबसे बड़ा ग्रुप। ग्रुपिंग हमेशा 8, 4 या 2 में होगी, ठीक है। और हमेशा कभी भी डायगोनल ग्रुपिंग नहीं होगी, 3 या 5 का ग्रुपिंग नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगर ग्रुपिंग कर रहे हैं हम वंस की, कि हम सारे ग्रुपिंग अगर सबको जोड़ रहे हैं, मतलब जो सेल्स में देख रहे हैं वन की ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमाइज एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में। अगर ग्रुपिंग हम कर रहे हैं जीरोस की, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमाइज पीओएस फॉर्म मिलेगी। और लास्ट चीज क्या याद रखनी है के मैप की, तो के मैप क्या होता है, फोल्डेबल होता है।
तो पहली, जैसे पहली और दूसरी रो क्या होती है, एक साथ साथ होती है, ऐसे ही पहली और आखिरी रो भी क्या होती है, साथ साथ। जैसे फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम भी क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम साथ साथ होता है, ऐसे ही पहला और आखिरी कॉलम भी क्या है, साथ साथ ही माना जाता है। और जो कॉर्नर सेल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एडजेसेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इतना मिनिमाइजेशन के रूल्स याद रखना के मैप को। अब हम मिनिमाइज करेंगे किसी बूलियन फंक्शन को यूजिंग दीज रूल्स। ठीक है, अब देखिए कोई फंक्शन लिखते हैं, उसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग के मैप। क्वेश्चन इज फाइंड अ मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन। फाइंड क्वेश्चन है फाइंड मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन फंक्शन कह लो, बूलियन एक्सप्रेशन कह लो। ठीक है, फाइंड द मिनिमाइज बूलियन फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है, मिनिमाइज फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करेंगे यूजिंग के मैप से। तो हमने एक मेथड पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या होता है, बूलियन लॉज एंड थ्योरम। ठीक है, या तो हम बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स हम बूलियन अलजेब्रा से यूज करके मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर हम मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग के मैप से। तो हम यहां पे देखने वाले हैं फंक्शन का मिनिमाइजेशन यूजिंग के मैप से। तो गिवन फंक्शन क्या है वो देखो। ठीक है, तो पहले मुझे इस फंक्शन का क्या बनाना पड़ेगा, के मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं मिनिमाइजेशन के रूल्स अप्लाई करूंगा टू फाइंड द मिनिमाइज बूलियन फंक्शन। तो देखिए फंक्शन कैसा है, किस फॉर्म में है, फंक्शन किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में है। द फंक्शन इज गिवन इन एसओपी फॉर्म। तो पहला, सबसे पहला काम क्या है, मुझे पहले इसका के मैप तो प्लॉट करूं। तो एसओपी फॉर्म में गिवन है, द फंक्शन इज गिवन इन एसओपी फॉर्म। तो ये सारी क्या है, प्रोडक्ट टर्म्स है, और किससे कनेक्टेड है, और ऑपरेटर से। तो ये क्या है, एसओपी फॉर्म है। एसओपी फॉर्म में क्या याद रखना है, जीरो असाइन करेंगे वेरिएबल को जब क्या हो, बार प्रेजेंट हो। वन असाइन करेंगे जब कोई बार प्रेजेंट ना हो, मींस वन इज असाइन व्हेन देयर इज नो बार। तो अब देखिए ए के ऊपर बार है तो क्या साइन होगा, जीरो। बी पे बार नहीं है तो वन, बी पे बार है तो जीरो, सी पे बार है तो जीरो, ए पे वन, बी पे बार है तो जीरो, सी पे बार नहीं है तो वन। क्लियर, ये आ गया। अब ये एसओपी फॉर्म है तो इसका मतलब क्या है, ए जीरो होगा, बी वन तो आउटपुट वन, बी जीरो सी जीरो तो आउटपुट वन, ए वन बी जीरो सी वन तो आउटपुट क्या होने वाला है, वन। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसका हम के मैप बनाते हैं। तो पहला काम तो यही है, उस फंक्शन को, उस फंक्शन का के मैप प्लॉट करो, फिर मिनिमाइजेशन रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, दिस इज ए बी सी, 0 1
0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर। अब देखिए, अब मैंने बताया था कि हमेशा प्रेफर करना कि हम डायरेक्टली के मैप में जीरो प्लॉट कर सके। डायरेक्ट के मैप, ऐसा नहीं है कि पहले इसकी मिन टर्म्स लिखें फिर उसको प्लॉट करें। तो कोशिश करना कि क्या करें, डायरेक्टली इसका के मैप प्लॉट कर सकें। तो देखिए ये क्या एक्सप्रेशन कह रहा है, A0 B1, तो आउटपुट क्या होगा 1। अब कौन कौन सी सेल्स में, एसओपी फॉर्म है, मतलब जब ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो आउटपुट 1, जब ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो आउटपुट 1 होगा, जब ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। A0 B1 कौन कौन सी सेल्स में है, जब भी A0 हो, ये A की वैल्यू है, देखिए ये वेरिएबल A है तो ये A की वैल्यू 0 है, ये A की वैल्यू 1। फर्स्ट वेरिएबल B, सेकंड वेरिएबल C, तो पहली वैल्यू B की है, सेकंड वैल्यू किसकी है C की। तो सिमिलरली ये B की वैल्यू है C की, ये B की है C की, ये B की है C की वैल्यू है। A0 है तो इस पूरी रो में है, A1 है तो इस पूरी रो में है, ये क्या है B की वैल्यू 0 C0 इस पूरी रो में, B0 C1 इस पूरी रो में, B1 C1 इस पूरी रो में, B1 C0 इस पूरी कॉलम में, मतलब इस पूरे में 0 1 है तो इस पूरे में 1 1 है तो इस पूरे में 1 0 है तो इस पूरे में। ठीक है। अब देखो A0 B1, A0 B1 कौन सी सेल्स में, मुझे वो आइडेंटिफाई करना है। वहां पे आउटपुट क्या लिखेंगे हम 1, फंक्शन कैसे है एसओपी फॉर्म में, इसलिए A0 B1, तो A0 तो भैया इस पूरे रो में है। अब नेक्स्ट क्या चेक करना है मुझे, B की वैल्यू 1 कहां पे है, तो B की वैल्यू 1 कहां पे है, ये रही B की वैल्यू। द फर्स्ट फंक्शन इज, फर्स्ट वेरिएबल इज B, तो पहले वैल्यू क्या है B की, तो ये भी B की वैल्यू। B1 यहां पे है मतलब इस पूरे कॉलम में है, B1 यहां पे भी है मतलब इस पूरे कॉलम में, तो इन दोनों सेल, इस वाले दोनों सेल्स में और इन दोनों सेल्स में B की वैल्यू क्या है 1। लेकिन A0 तो इस पूरी सेल्स में है, मतलब 1 2 3 4, तो वो तो इन 4 सेल्स में, और ये क्या इन दो सेल्स में, और ये क्या इस चारों सेल्स में है। तो कॉमन क्या आ जाएगा इन दोनों का, देखिए कॉमन सेल्स क्या आ गई, A0 जा रहा है इस पूरे रो में, B1 जा रहा है इसमें, B1 जा रहा है इस पूरे में, तो कॉमन सेल्स आ गई ये। तो कॉमन सेल्स आएंगी वहां पे जहां पे भी, जिस भी सेल में A0 होगा B1 होगा, आउटपुट क्या होने वाला है 1। क्लियर। नेक्स्ट B0 हो C0, आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी सेल्स हैं। तो ये B वैल्यू है, ये C वैल्यू है, तो B0 C0 क्या होगा, इस पूरे रो में होगा, तो इस पूरे रो में क्या लिखेंगे 1 1, तो जब भी B0 C0 क्या आएगा 1 1। क्लियर। नेक्स्ट A1 B0 C1, A1 इस पूरे में, B0 C1, B0 C1 यहां पे है, तो कौन सी सेल आ गई, देखिए यहां से A1 और यहां से B01, BC की वैल्यू 01 यहां पे आ गई, A1 यहां पे, तो ये वाले सेल्स में क्या आएगा 1। क्लियर। तो रिमेनिंग सेल्स में क्या आया होगा 0। अगर मुझे मिनिमाइज एक्सप्रेशन चाहिए, देखिए रिमेनिंग सेल्स में क्या प्रेजेंट रहा होगा, यहां 0, लेकिन फॉर अ सिंपलर मतलब बेटर रिप्रेजेंटेशन हम क्या कर रहे हैं, यहां पे 0 नहीं लिख रहे, बिकॉज हमें पता है कि हमें ग्रुपिंग किसकी करनी है, वंस की ग्रुपिंग करनी है, तो मैं 0 को सिर्फ अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए नहीं लिख रहा, बाकी बाय डिफॉल्ट यहां पे क्या प्रेजेंट है 0 प्रेजेंट है। ठीक है। इसीलिए जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें मिनिमाइज एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में चाहिए या मिनिमाइज एक्सप्रेशन पीओएस फॉर्म में चाहिए। तो अगर मैं वंस की ग्रुपिंग करना चाहता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मिनिमाइज एसओपी फॉर्म एक्सप्रेशन मिलेगा। अगर मैं 0 की ग्रुपिंग करना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा, मिनिमाइज पीओएस फॉर्म मिलेगा। तो अब देखिए, अब यहां तक आ गया के मैप। अब हम अप्लाई करेंगे के मैप के मिनिमाइजेशन रूल्स। क्या होते हैं, पहला चीज के मैप क्या होता है, हमेशा एडजेसेंट सेल, मतलब जैसे ये 7 सेल्स हैं, ये 7 सेल्स हैं, ये दोनों 7 सेल्स हैं, ऑल्सो जो लास्ट कॉलम होता है और ये दोनों भी क्या हैं 7 ही है। के मैप कैसा है, फोल्डेबल होता है। ठीक है। तो ये वाला रो और ये भी कॉलम क्या है 7 में, मतलब एडजेसेंट्स हैं। तो अब बताइए, पहले क्या देखेंगे, हमेशा एडजेसेंट सेल्स में ग्रुपिंग देखेंगे। दूसरा, सबसे बड़ी ग्रुपिंग यहां पे क्या पॉसिबल है, 8 की पॉसिबल है क्या, कहीं
8 साथ साथ में सेल्स हैं, 8 सेल्स साथ साथ में होने चाहिए। जैसे ये एक सेल है, ये 2 सेल, ये 3, ये ऐसे 8 सेल जिसमें सब में क्या हो 1 1 है ही नहीं। 4 ऐसे सेल्स, पहले देखना 8 का नहीं पॉसिबल तो 4 का, 4 ऐसे सेल्स हैं जिसमें साथ साथ 1 हो, नहीं है तो क्या देखेंगे उसके बाद? उसके बाद हम देखेंगे 2 का पॉसिबल है क्या, 4 का क्यों नहीं पॉसिबल। तो देखो अगर मैं कह रहा हूं ये कितना बना सकते हैं, ये अगर ये भी इसके साथ में है तो ये 3 का बना देंगे, लेकिन हमें तो 4 का, 3 का तो ग्रुपिंग होती ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए 4 की ग्रुपिंग भी पॉसिबल नहीं हो रही, बिकॉज अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों साथ साथ हैं तो यहां पे तो 1 1 है, इधर तो 0 है, तो हमें तो ग्रुपिंग या तो सारे 1 की ग्रुपिंग होती है या सारे जीरोस की ग्रुपिंग होती है। और हमेशा साथ साथ सेल्स को देखा जाता है, एक साथ 8 के सेल पॉसिबल है, नहीं है तो 4 के सेल पॉसिबल है, नहीं तो फिर 2 के सेल। तो इसमें ना 8 पॉसिबल है ना 4, तो क्या पॉसिबल है 2 के, तो 2 की ग्रुपिंग करो, कैसे करेंगे? अब देखिए एक ये एक्सप्रेशन हो सकता है ग्रुप में, ये दोनों साथ साथ है और ये दोनों साथ साथ है, अब ये 1 रह गया, क्लियर? अब ये 1 क्या करेगा, ये 1 पहले मतलब मिनिमाइज एक्सप्रेशन के लिए ये आप अपने पड़ोस में देखेगा, अपने एडजेसेंट सेल्स में देखेगा, अपने मतलब आसपास के सेल्स में देखेगा कि क्या ये बना सकता है सबसे बड़ा सेल, क्या ये जो सिंगल 1 बच गया क्या ये सबसे बड़ा सेल बना सकता है? बना सकता है तो किसके साथ बना सकता है, वो उसके साथ चला जाएगा। ये वाला 1 रह गया, ये वाला 1 क्या कर रहा है, इधर 0 है इधर 0 है, तो उसको किससे ग्रुपिंग करनी है, 1 के साथ ही ग्रुपिंग करनी है। तो 1 के साथ यहां तो पॉसिबल नहीं है, यहां नहीं है, लेकिन यहां पॉसिबल है, तो ये 1 फ्री है, तो ये क्या करेगा, अपने आसपास वालों पड़ोस वालों से मदद मांग लेगा और एक क्या बना देगा, एक बड़ा ग्रुप में पार्टिसिपेट कर लेगा। ठीक है, तो ये कितने ग्रुप पॉसिबल हो गए, कितने ग्रुप पॉसिबल हो गए, 1 2 3 पेयर पॉसिबल हो गए, यहाँ पे 3 ग्रुपिंग पॉसिबल हुई। अब देखो अगर कहना ये आगे समझ, तो हम क्या देखते हैं, अगर हम वंस की ग्रुप करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सारे 1 क्या होना चाहिए, आस पड़ोस में ही होने चाहिए, बीच में कोई सेल खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो बड़ा ग्रुप ही नहीं बनेगा। सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप देखते हैं, 8 का पॉसिबल नहीं है तो 4 का देखेंगे, वो पॉसिबल नहीं है तो 2 का देखेंगे। अब सारी ग्रुपिंग हो गई, जो 1 रह गया वो भी अपने पड़ोस में चेक करेगा, सिर्फ पड़ोस में, एडजेसेंट सेल्स में, डायगोनल कभी भी ग्रुपिंग नहीं होती। ठीक है, तो अपने पड़ोस में चेक करेगा कि किसको ग्रुपिंग में ले ले ताकि वो क्या बन जाए, बड़ा ग्रुप बन जाए। ठीक है, नहीं बन सकता तो वो एज इट इज भी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये वाला सेल्स और ये वाले सेल्स भी क्या है, ये दोनों और ये दोनों भी सेल्स क्या है, एडजेसेंट है, मतलब साथ साथ है। पहला कॉलम और लास्ट कॉलम के मैप में क्या होता है, साथ साथ होता है, जिसे कहते हैं एडजेसेंट सेल्स हैं। तो देखिए, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 भी तो साथ साथ आ रहा है, लेकिन क्या ये 1 फ्री है, क्या ये 1 भी फ्री, इसको जरूरत नहीं है ग्रुपिंग की, ना इस 1 को जरूरत है ग्रुपिंग करने की, बिकॉज ये भी जा चुका है इसके साथ, ये भी ग्रुप बना चुका है इसके साथ, तो वो आपस में क्यों जोड़ा बनाएगा किसी के साथ? जब ये भी 1 फ्री नहीं है, ये भी 1 फ्री नहीं है, तो उसको क्या जरूरत है, उसको ग्रुपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता वो। जब ये ऑलरेडी अंगेज हो चुका है किसी के साथ, ये वाला 1 अंगेज हो चुका है किसी के साथ, अगर इनमें से कोई 1 खाली रहता तो वो जरूर दूसरे के पास जाता ग्रुप हेल्प मांगने के लिए या जोड़ा बनाने के लिए या क्वाड बनाने के लिए, तो वो दूसरे को कहता कि मेरे साथ ग्रुपिंग बनाओ। ठीक है, लेकिन ना ये 1 फ्री है ना ये 1 है, दोनों साथ साथ आसपास साथ साथ वाली सेल्स में है, लेकिन ना इसको जरूरत है ना इसको जरूरत है, तो आपस में क्या करेंगे, ग्रुपिंग कभी नहीं बनाते। ठीक है, तो आप देखिए कितने मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या आएगा वो देखते हैं अब। तो ये ग्रुपिंग देखिए, अब देखिए मिनिमाइज एक्सप्रेशन, मिनिमाइज, अगर देखो मिनिमाइजेशन का रूल क्या होता है, जो कॉमन टर्म है सिर्फ वही आएंगी। अगर मैंने 2 का ग्रुप देखा है तो उन 2 सेल्स में जो कॉमन टर्म है 0 1 वही आएंगी। तो अब देखिए 0 1, पहले मैं देख रहा हूं इस वाले ग्रुप का, इसकी ग्रुपिंग करते हैं तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या आएगा,
वन की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो मिनिमाइज एसओपी फॉर्म आएगी, वन के ग्रुपिंग कर रहे हैं तो मिनिमाइज फॉर्म क्या आएगी, एसओपी फॉर्म। तो इन दोनों सेल्स की ग्रुपिंग करी तो इन दोनों सेल्स में कॉमन चीज क्या है, देखिए 0 1 कॉमन है नहीं, लेकिन ये 0 0 दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। ये जो कॉमन चीज है वही लिखेंगे सिर्फ। इन दोनों सेल्स में कॉमन क्या है, यहां से तो कुछ कॉमन नहीं है बिकॉज ये 0 है ये 1 है, लेकिन ये 0 0 इन दोनों में है, B0 C0 B0 C0 क्या है, इन दोनों में है। तो कॉमन चीज क्या आ गई, B0 C0। कैसा एक्सप्रेशन है, 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो एसओपी फॉर्म, एसओपी फॉर्म में 0 किसका होता है, बार का, 1 होता है नो बार। तो ग्रुपिंग कर रहे हैं 1 की तो क्या आएगा, मिनिमाइज एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म में ये वैल्यूज क्या है, 0 मतलब बार, तो इसको क्या लिखूंगा, B बार एंड C बार। क्लियर। अगर मैं इसकी ग्रुपिंग कर रहा हूं, इन दोनों की ग्रुपिंग कर रहा हूं, तो इन दोनों सेल्स में क्या कॉमन है, तो देखो 1 इस पूरे रो में था, मतलब A की वैल्यू 1 इन दोनों सेल्स में है। ऊपर से ये दोनों सेल्स को कंपेयर करो, देखो इन दो की ग्रुपिंग कर रहा हूं तो इन दो को कंपेयर करो, क्या कॉमन है, इन 0 1 0 0 0 और 0 1 में क्या कॉमन है, 0 कॉमन है इन दोनों सेल्स में, इन दोनों सेल्स में क्या कॉमन है, 0। तो सिर्फ वही एक्सप्रेशन आएगा जो कॉमन होगा। एक चीज क्या कॉमन आई, 1 1 किसको बिलोंग कर रही है, A को। तो ये क्या है, एसओपी फॉर्म है, ग्रुपिंग 1 की कर रहे हैं, तो 1 कब आएगा, जब कोई बार नहीं होगा। यहां पे और क्या देखा, क्या कॉमन है इनमें, ये 0 कॉमन है, 0 किसको बिलोंग करता है, B को। तो ये क्या आ जाएगा, B बार प्लस, अब क्या है, इन दोनों की ग्रुपिंग करिए, इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए इन दोनों सेल्स में क्या कॉमन है, A0 इस पूरे इन दोनों रोज में, ये पूरी रो में क्या है, 0 0, तो A0 कॉमन आ गया। अब ऊपर से देखो क्या कॉमन है, ये 1 1 कॉमन है, ये 1 0 है तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 है ये 0 कैंसिल, लेकिन ये 1 और ये 1 तो कॉमन है। ये 1 किसका बिलोंग करता है, फर्स्ट वेरिएबल B को, तो B1, ये भी 1 ये भी 1, इन दोनों सेल्स में B की वैल्यू क्या है, 1 1, इन दोनों सेल्स में A की वैल्यू क्या है, A इस पूरे में है तो 0 0, तो क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन, इस वाले रो में क्या कॉमन आ रहा है, 0 किसको बिलोंग करता है, A को, तो क्या लिखूंगा, 0 है, 0 है तो क्या होगा, A बार। नेक्स्ट 1 1 किसको बिलोंग करता है, B को, तो एसओपी फॉर्म लिख रहे हैं तो 1 है तो कोई बार नहीं आएगा, तो दैट इज B। तो ये क्या आ गया, इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गया इस बुलियन फंक्शन का। तो दिस इज द मिनिमाइज बुलियन फंक्शन फॉर दिस गिवन फंक्शन। अब देखिए मान लिया एक और फंक्शन लिखते हैं, तो 2 वेरिएबल्स का देखते हैं। इसका मिनिमाइज, इसका फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन लिखा है मिन टर्म्स में 1 and 2, तो व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन जानना है मुझे क्या होगा। तो देखिए 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो 2 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे। अब दिस इज A, दिस इज B, दिस इज 0 1 0 1। अब देखो मिन टर्म कौन कौन सी सेल्स में है, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 सेल्स में मिन टर्म है तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए सेल नंबर लिखेंगे तो ये 0 1 2 3, तो सेल नंबर 1 और 2 में क्या आएगा, ये क्या है, मिन टर्म्स प्रेजेंट है 1 और 2 में, तो इन मिन टर्म्स मतलब 1 प्रेजेंट है, तो 1 यहां पे भी 1 यहां पे भी, रिमेनिंग दोनों सेल्स में क्या रहा होगा, 0, ठीक है। तो अगर मुझे इसका फंक्शन लिखना है तो फंक्शन क्या होगा, व्हाट इज अ फंक्शन ए बी, फंक्शन इज इक्वल टू, देखो अगर मैं 1 1 वाली टर्म लिखना चाहता हूं तो इसमें क्या पॉसिबल ग्रुपिंग है क्या, इसमें तो ग्रुप बन ही नहीं रहा, ग्रुप कभी डायगोनल नहीं बनता, ग्रुप ही हमेशा क्या होता है 8 7 7 वाली सेल्स में बनता है, ठीक है, डायगोनल ग्रुपिंग नहीं होती है। तो यहां तो कोई ग्रुपिंग बन ही नहीं रही, तो ग्रुपिंग बन नहीं रही तो वो एज इट इज लिखेंगे। अब देखो एज इट इज लिखने के लिए इस वाले सेल में अगर मैं एसओपी फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या देखूंगा, 1 को देखूंगा, इस वाली सेल में A की वैल्यू क्या है 0, B की वैल्यू क्या है 1, इस वाली सेल में A की वैल्यू 1, B की वैल्यू क्या है 0।
तो देखिए अगर मैं 1 को देख रहा हूं, 1 को ये पेयर में इसने ग्रुपिंग नहीं बनाई, एज इट इज है तो टर्म एज इट इज आएगी। इस वाले सेल्स में जहां पे 1 है मतलब एसओपी फॉर्म लिखूंगा, मिन टर्म लिखूंगा, 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, मिन टर्म। तो मिन टर्म क्या है 0 1। इस वाले सेल में वैल्यूज क्या आ रही है, ए की वैल्यू 0 है, बी 1 है, तो क्या लिखूंगा ए बार बी प्लस इस वाली सेल में क्या है 1 है, 1 मतलब मिन टर्म है, तो इसकी मिन टर्म क्या आएगी। अब देखिए ए की वैल्यू 1 है, बी 0 है, क्या लिखूंगा ए बी बार। ठीक है, तो 1 है मतलब नो बार, 0 है तो बार इन केस ऑफ एसओपी और इन केस ऑफ मिन टर्म। तो ये क्या आ गया, ये जो फंक्शन था उसका एक्सप्रेशन आ गया। यहां पे ग्रुपिंग पॉसिबल ही नहीं थी, तो पॉसिबल नहीं थी तो उस सेल की वैल्यूज क्या थी वही प्रेजेंट आ गई। तो ये 1 मतलब यहां पे क्या है मिन टर्म ए बार बी, यहां पे मिन टर्म क्या है ए बी बार। क्लियर। तो देखिए कोई फंक्शन लिखते हैं, कोई फंक्शन लिखा, सपोज 4 वेरिएबल का एक फंक्शन लिखा, find a minimized boolean expression. Question is find minimized boolean expression. Find minimized boolean expression या function. Find a minimized boolean function. तो किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करने से पहले क्या उसका के मैप बनाएंगे, तब उसके बाद क्या आएंगे हम मिनिमाइजेशन रूल्स अप्लाई करेंगे। तो पहले चेक करो ये फंक्शन कैसा है, फंक्शन गिवन है एसओपी फॉर्म में। तो फंक्शन अगर एसओपी फॉर्म में गिवन है, ये कैसा फंक्शन है, पहले मुझे इसका के मैप प्लॉट करना है, फिर के मैप से हम मिनिमाइजेशन रूल्स करके मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये फंक्शन कैसा है, एसओपी फॉर्म में है। एसओपी फॉर्म में है तो याद रखो 0 मतलब बार, 1 मतलब नो बार। उस वेरिएबल को 0 असाइन करेंगे जहां पे क्या आएगा बार, जहां पे कोई बार नहीं है वहां पे क्या साइन आएगा 1। तो देखिए यहां पे 0 ए बार है मतलब 0, बी पे बार नहीं है तो 1, सी पे बार नहीं है तो 1, बी पे बार है तो 0, सी पे बार है तो 0, डी पे बार नहीं है तो 1, ए पे बार है तो 0, डी पे बार नहीं है तो 1, ए पे बार नहीं है, बी पे बार नहीं है, सी पे बार नहीं है, डी पे बार नहीं है, तो ये 1 1 1। अब इसका के मैप प्लॉट करते हैं। तो के मैप कितना है, 4 वेरिएबल्स का है, तो 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा। तो 4 वेरिएबल के मैप बनाते हैं। तो देखिए ए बी सी डी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब इसका के मैप प्लॉट करो। तो एसओपी फॉर्म है ये फंक्शन, तो ये क्या कह रहा है, ए 0 हो, बी 1 हो, सी 1 हो, तो आउटपुट क्या होगा 1, या फिर बी 0
ये देखिए B की वैल्यू, ये C की वैल्यू, ये D की वैल्यू, तो B0 C0 D1 तो आउटपुट क्या होगा 1, A0 D1 आउटपुट क्या होगा 1, A1 B1 C1 D1 आउटपुट क्या होगा 1। क्लियर। तो अब देखिए यहां पे मैंने लिखा ए बी, यहां लिखा सी डी, तो फर्स्ट वेरिएबल इज ए, सेकंड इज बी, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है ए की है, सेकंड वैल्यू किसकी है बी की। ये फर्स्ट ए की वैल्यू सेकंड बी की, फर्स्ट ए की वैल्यू सेकंड बी की, फर्स्ट ए की वैल्यू सेकंड बी की, तो फर्स्ट ए की वैल्यू है सेकंड बी। अब यहां पे देखिए यहां पे वेरिएबल क्या है सी डी, तो फर्स्ट वेरिएबल इज सी, सेकंड वेरिएबल इज डी, तो ए मेरा एमएसबी था, डी क्या था एलएसबी था, तो यहां पे वेरिएबल सी है, यहां वेरिएबल डी है, तो फर्स्ट वैल्यू सी की है, सेकंड डी की है, तो ये फर्स्ट सी की वैल्यू है, ये डी की, तो C0 D1 C1 D1 C1 D0। अब यहां पे जो वैल्यूज लिखी जाती है वो क्या होती है इस पूरी रो के लिए, ये 0 1 इस पूरी रो के लिए, 1 1 इस पूरी रो के लिए, 1 0 इस पूरी रो के लिए, 0 0 होगा मतलब इस पूरे कॉलम्स जितनी भी सेल्स हैं सबके लिए सी डी की वैल्यू क्या है 0 0, 0 1 है तो मतलब सी डी की वैल्यू 0 1 क्या है इस पूरे कॉलम जितनी भी चारों सेल्स के लिए क्या होगा सी डी की वैल्यू 0 1, यहाँ 1 1 है मतलब इन चारों सेल्स के लिए सी डी की वैल्यू क्या है 1 1, यहाँ 1 0 है तो ये चारों सेल्स के लिए इस पूरे कॉलम में जितनी भी सेल्स हैं उसके लिए सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू क्या है 0। तो अब हम प्लॉट करते हैं कि हमें पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, ऐसी सेल्स जहां पे क्या हो A की वैल्यू 0 हो, B की वैल्यू 1 हो, C की वैल्यू 1 हो, वहां पे क्या आएगा आउटपुट में 1 आएगा, तो उन सेल्स में आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। फंक्शन कैसा है एसओपी फॉर्म है, तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी आउटपुट क्या होगा 1, ये कंडीशन ट्रू होगी तो भी आउटपुट 1, ये कंडीशन ट्रू होगी तो भी आउटपुट 1, ये कंडीशन ट्रू होगी तो भी आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। तो देखिए 0 1 1 A0 B1 A0 B1 इस पूरी रो में है। नेक्स्ट क्या चेक करना है मुझे, C इज ऑल्सो 1, तो C1 कहां पे है देखो, अब पहले देखा A0 B1, तो A0 B1 इस पूरी रो में है इन चारों सेल्स में 1 2 3 4, इन चारों सेल्स में क्या है A0 B1। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए ऐसी सेल जिसमें C भी क्या हो 1, तो पहला वेरिएबल C है दूसरा D, तो पहले वेरिएबल C की वैल्यू 1 देखो कहां, ये 0 ये 0 ये रहा 1, तो C की वैल्यू 1 क्या है ये 1, मतलब C1 यहाँ पे 1 है मतलब इस पूरे कॉलम्स में C1 है मतलब इस सारी सेल्स में मतलब इस पूरे कॉलम में है। तो हमें किसके साथ कॉमन सेल देखना है, इसके साथ, तो देखो इसके साथ इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ ये दो इंटरसेक्शन कॉमन आ रहे हैं, ये पूरी सेल्स और इन पूरे सेल्स में, मतलब यहाँ मूव कर रहे थे और इसमें क्या कॉमन आ रहा है ये दोनों सेल्स, तो इन दोनों सेल्स में क्या आएगा आउटपुट 1 1। ठीक है, इस पूरी सेल में ये क्या कह रहा था A0 B1 और C1 होगा तो आउटपुट 1 होगा, तो A0 B1 इस पूरे में आ गया, C1 कहाँ आ रहा, ये C की वैल्यू है तो C1 इस पूरे में है, C1 इस पूरे में है, तो कॉमन सेल्स देखी जाती हैं, तो कॉमन सेल्स क्या आ गई ये इनमें और इनमें इंटरसेक्शन क्या है ये कॉमन सेल्स आ गई। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया 1 1। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो B0 C0 D1, तो देखिए B0 कहां पे है, B इज द सेकेंड वेरिएबल, तो सेकेंड वेरिएबल ये क्या वैल्यू है B की वैल्यू 0, हमें क्या देखनी है B की वैल्यू 0, ये B1 ये B1 ये B की वैल्यू 0, तो B0 मतलब इस पूरी रो में है, B0 इस पूरी रो में है। क्लियर। नाउ अब हमें कॉमन सेल्स किसके साथ देखने हैं, C0 हो D1, तो C D की वैल्यू C0 D1 ये रहा, C0 D1 क्या इस पूरे सेल्स में है, तो अब देखिए ये B0 था इन दो रोज में, C0 D1 है इस पूरे रो में, तो देखिए कॉमन सेल्स क्या आई, तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ये आ गए, तो ये क्या है कॉमन सेल्स आ गई, देखो इस पूरे में और इस पूरे में प्लस ये, तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे हो रहा है और एक इंटरसेक्शन यहां आ रहा है, तो ये दोनों सेल्स क्या आ गई कॉमन आ गई, तो इन दोनों सेल्स में ही क्या रहा होगा ये कंडीशन फुलफिल रही होगी। तो देखिए यहां पे क्या लिखूंगा मैं, B0 इस पूरे में था, B0 इस पूरे में था, C0 D1 इसमें था, तो यहां पे ये वाली सेल आई और ये वाली सेल आई,
एक्सप्रेशन क्या था, एसओपी फॉर्म, तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी आउटपुट क्या आएगा 1, तो इसीलिए मैंने क्या रखा इन सेल्स में 1 लिखा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, A0 हो D1 हो तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। A0 D1 कौन कौन सी सेल्स है उनको देखो, A0 D1, A0 देखो फर्स्ट वेरिएबल इज A, तो ये फर्स्ट वैल्यू किसकी रिप्रेजेंट कर रही है A की, तो A0 इस पूरे में ये A की वैल्यू 0, यहाँ पे A1 है, यहाँ A1 है, ठीक है। तो A0 के इन दो रोज में, इन दो रोज में देखो, इन पूरी दो रोज में A की वैल्यू क्या है 0। अब मुझे क्या चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या चाहिए होनी चाहिए, D भी 1 होना चाहिए। A0 हमने देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं, D भी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो D कौन सा है यहाँ पे, सेकंड वेरिएबल है, तो सेकंड वेरिएबल मतलब सेकंड, ये D1 कहाँ पे, एक ये रहा D की वैल्यू 1, एक ये रहा D की वैल्यू 1, तो ये D1 यहाँ पे मतलब इस पूरे सेल्स में है, D1 है तो इस पूरे सेल्स में है। तो अब देखो किसके साथ, इन दोनों में कॉमन सेल्स क्या आएंगी, ये चारों सेल्स कॉमन आएंगी। देखो ये पूरी रो, ये दो रो और ये दो कॉलम में कॉमन क्या आ रहा है, ये दो सेल्स आ रही हैं। अगर मैं इस पूरी रो और इन दो कॉलम से मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, ये दोनों रो ये दोनों कॉलम कॉमन क्या आ रहे हैं, ये 4 सेल्स आ रहे हैं। तो यहां पे तो ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, तो इन दो में भी क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट A1 B1 C1 D1, तो कौन सी सेल्स है जहां पे क्या हो, A1 हो B1 हो C1 हो D1 हो, तो आउटपुट क्या होगा 1। तो A1 B1 इस पूरे में, C1 D1 ये रहा, तो ये पूरे में यानी कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया इस वाले रो में, और इस पूरे सेल्स में इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला सेल। तो इस वाले सेल में क्या रहा होगा, आउटपुट विल बी 1। तो इसी सेल का नंबर ही तो होता है 1 1 1 1, ए बी की वैल्यू 1 1, सी डी की वैल्यू 1 1, तो दिस इज सेल नंबर इज 1 1 1। तो यही बता रहे हैं कि A1 B1 C1 D1 होगा तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। तो ये आ गया के मैप। तो इस गिवन फंक्शंस का हमने पहले क्या बनाते हैं, के मैप बनाते हैं, ठीक है। अब हम यूज करेंगे मिनिमाइजेशन रूल्स, ताकि हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो मिनिमाइजेशन के रूल क्या है, अभी हम मिनिमाइज एसओपी फॉर्म चाहते हैं तो हम किसकी ग्रुपिंग देखेंगे, वंस की। अगर हमें मिनिमाइज पीओएस एक्सप्रेशन चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, जीरोस की ग्रुपिंग देखते हैं। तो रिमेनिंग सिर्फ बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए जहां जो सेल्स खाली हैं वहां पे क्या प्रेजेंट है 0, लेकिन अभी मैं सिर्फ वंस की ग्रुपिंग देखना चाहता हूं तो मैं जीरोस को लिखूंगा ही नहीं, ठीक है। अब यूज करो के मैप के रूल्स। पहला, ग्रुपिंग करते हैं हमेशा साथ साथ वाली सेल में। तो साथ साथ वाली सेल देखो क्या होती है, कौन कौन सी साथ साथ की सेल हैं, 1 2 3 4, ये सारी साथ वाली सेल्स हैं, ठीक है। दूसरा, स्टार्टिंग देखते हैं हम सबसे बड़ा ग्रुप 8 का ग्रुप। पॉसिबल है कि 8 एडजेसेंट सेल्स, 8 साथ साथ में सेल्स पॉसिबल है, नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, 4 सेल्स, 4 साथ साथ में 1 बिल्कुल है। कौन सा ग्रुप बन रहा है ये 4 4 एक साथ आ रही हैं, 4 सेल एक साथ आ गई, एक साथ मतलब कंजिक्यूटिव, तो एक साथ साथ आ गए पड़ोस में ही, तो ये क्या हो गया, एक 4 का सेल बन गया। पहले देखते हैं 8 का, नहीं पॉसिबल हो तो 4 का, ठीक है। और कोई 4 का पॉसिबल है क्या ग्रुप, नहीं है, तो 4 से छोटा क्या देखते हैं 2 का। अब देखिए 2 में कैसे करेंगे, अब देखिए ये 1 भी फ्री है, लेकिन इसके पास पड़ोस में एक 1 है, तो ये फ्री है, तो ये क्या चाहेगा, इसके साथ ग्रुप बनाना चाहेगा। यहां सब तो 0 है तो कहीं जा नहीं सकता, ये 1 भी इसका तो पड़ोसी है, लेकिन यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, तो वो भी क्या करेगा, इसी के साथ ग्रुप करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज वो सबसे बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करेगा। अगर दोनों फ्री नहीं होते तो ग्रुपिंग नहीं करते, लेकिन ये 1 तो फ्री बैठा था, ये क्या करेगा, अपना जोड़ा बनाने की कोशिश करेगा, सबसे बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करेगा वहां पे। अगर कोई भी 1 खाली रह जाता है, अगर उसको कोई आस पड़ोस में नहीं हेल्प कर रहा, मतलब बड़ा ग्रुप नहीं बना रहा, तो वो एज इट इज रहेगा। अब इस वाले 1 का देखो, ये 0 ये 0 ये 0, लेकिन क्या बताया था के मैप में, बॉटम रो टॉप रो क्या होते हैं, एडजेसेंट्स होती हैं। तो ये 1 और ये 1 भी तो साथ साथ में है,
तो ये 1 क्या मानेगा, ये पड़ोस में, ये भी इसका पड़ोसी है, इस सेल्स को अज्यूम कर लो ये नीचे ही है, बिकॉज के मैप क्या बताया था, फोल्डेबल होता है। तो ये बॉटम रो और टॉप रो भी क्या होती है, एडजेसेंट होती है। तो ये वाला 1 और ये वाला 1 भी तो पड़ोस में है, और ये 1 क्या है, खाली है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ जाके ग्रुप बना लेगा। 2 का ही क्यों बनाएगा, क्योंकि इससे बड़ा पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 का पॉसिबल नहीं है, तो 4 से छोटा क्या होगा, 2 का ही बनाएगा। अगर पड़ोस में अवेलेबल था इसके 1, इसीलिए। ठीक है, तो अब देखो मिनिमाइज, ये ग्रुपिंग हो गई। तो सबसे पहले 8 का नहीं पॉसिबल, तो 4 का, 4 के पॉसिबल कितने हैं वो देखिए, उसके बाद हम देखेंगे 2 के, वो भी पॉसिबल ना हो तो एज इट इज 1 रहने देंगे। तो यहाँ पे देखो हमने 4 की ग्रुपिंग बनाई, फिर देखा ये 1 तो खाली रह गया, तो ये अपने पड़ोस में सबसे बड़ा ग्रुप क्या बना सकता है, पेयर बना सकता है। तो ये इससे इसके साथ अपनी ग्रुपिंग बनाएगा। ये 1 इसके आर्स पड़ोस में तो कुछ है ही नहीं, ना यहाँ पे कुछ है, ना यहाँ पे कुछ है, ना यहाँ। तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोस में जो भी 1 होगा उसके साथ जोड़ा बना लेगा। ये 1 खाली, अगर पॉसिबल है इसकी ग्रुपिंग, तो ये खाली था 1, तो इसने इसके साथ जाके ग्रुपिंग कर ली। ग्रुपिंग क्या हो रही है, जीरोस की हो रही है, तो क्या आएगा, मिनिमाइज एसओपी फॉर्म। तो देखिए, तो मिनिमाइज एसओपी फॉर्म क्या आएगी, क्योंकि हम ग्रुपिंग क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग वंस की कर रहे हैं, तो मिनिमाइज एसओपी फॉर्म आएगा। और एसओपी फॉर्म में ये ध्यान रखो, 0 मतलब बार, 1 मतलब 9 बार। अब इन 4 की ग्रुपिंग करी हमने, तो 4 की, चारों सेल्स में कॉमन नंबर क्या है वही लिखा जाएगा, कॉमन वेरिएबल क्या है वही लिखा जाता है। जो कॉमन नहीं होता वो एलिमिनेट हो जाता है। इन चारों में देखना है, तो मतलब मैं इन 2 रो में देखूंगा और इन 2 कॉलम में देखूंगा कॉमन क्या है। देखो ये 4 की ग्रुपिंग करी है, तो इन 4 की ग्रुपिंग मतलब इन 2 रो में और इन 2 कॉलम में कॉमन क्या है, तो इन 2 में चलें तो क्या कॉमन है, देखो ये 0 है, ये 1 कैंसिल हो गया, नहीं लिखा जाएगा। ये 0 है, ये 0 है, लिखा जाएगा। तो 0 को क्या होता है, जब बार लगाते हैं, तो ये 0 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, तो मैं क्या लिखूंगा, ए बार। ये रो देख लिया। अब क्या करेंगे, कॉलम में कॉमन क्या टर्म क्या है, 0 है कि 1 है। फर्स्ट वाला तो चेंज हो रहा है, सेकंड वाला चेंज नहीं हो रहा। तो ये इन 2 में देखना था, तो ये 1 चेंज नहीं हो रहा, ये 1 किसका है, डी का, और 1 है तो मतलब 9 बार, तो क्या लिखूंगा इसको, डी। क्लियर, एक एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। प्लस क्यों, बिकॉज 1 की ग्रुपिंग कर रहा हूं, एसओपी फॉर्म आएगी। हर एक ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग क्या आएगी, एक प्रोडक्ट टर्म आएगी, जो कॉमन टर्म्स है वही लिखी जाएंगे। अब इनकी ग्रुपिंग कर रहा हूं, इन दोनों की, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहां से कुछ कॉमन है, बिल्कुल इन दोनों की, इन 2 सेल्स की ग्रुपिंग कर रहा हूं, तो इन दोनों सेल्स में कॉमन टर्म लिखी जाएगी। यहां पे कॉमन देखते हैं इन दोनों सेल्स में, इधर से, तो क्या कॉमन है, देखो 0 1 चेंज हो रहा है, ये 1 1 चेंज नहीं हो रहा। 1 किसको बिलोंग करता है, बी, तो 1 है तो मतलब 9 बार, यानी कि क्या लिखूंगा, बी। और इन दोनों सेल्स में एक ही सेल है, तो ऊपर देखो क्या आ रहा है, 1 1, ये 1 1 किसका है, सी और डी का, तो क्या लिखूंगा, सी डी। प्लस अगर मैं इसकी ग्रुपिंग देख रहा हूं, इसकी ग्रुपिंग, तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसमें चलेंगे, तो देखो ये तो कॉमन ही है दोनों सेल्स में, जो कॉमन है वही चीज लिखी जाएगी। A0 B1, A0 मतलब A बार, B1 मतलब B, तो A बार B। और क्या कॉमन है, देखो यहां से देखा, ये 0 1 दोनों में कॉमन है। ऊपर से देखो इन दोनों सेल्स में, तो क्या कॉमन है, ये 1 कॉमन है, बिकॉज सेकंड वेरिएबल चेंज हो रहा है, फर्स्ट वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा। ये 1 चेंज नहीं हो रहा, देखो यहां भी 1, यहां भी 1, तो इन दोनों सेल्स में ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी लिखा जाएगा। तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, सी को, तो 1 है मतलब देयर इज नो बार, तो ये क्या लिखेंगे हम इसको, सी। ठीक है, अब एक और ग्रुप ये भी बन रहा है इन दोनों का, तो इन दोनों का ग्रुप बन रहा है, तो क्या करेंगे, देखो इन दोनों सेल्स में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों की ग्रुपिंग करिए, तो यहां पे क्या कॉमन है, यहां पे पहले देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, बिकॉज हम इन 2 सेल्स में देखना चाहते हैं कॉमन वैल्यूज क्या है, वही लिखेंगे। जब ग्रुपिंग कर रहे हैं उन सेल्स में, जिन सेल्स की ग्रुपिंग कर रही है उसमें कॉमन क्या है वही टर्म लिखी जाएगी। तो इन 2 में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे है 0 0, यहाँ है 0 1, तो 0 कॉमन आ रहा है, तो 0 किसको बिलोंग कर रहा है, बी, तो 0 है मतलब बार के साथ लिखा जाएगा, तो ये क्या लिखूंगा इसको, बी बार। और क्या देखना होता है, टॉप से देखो इसमें कॉमन क्या है,
पहले मैंने देखा इन दो सेल में रो में क्या कॉमन है, उसके बाद इसमें तो 0 1 तो दोनों सेल्स में आ रहा है, तो 0 1 दोनों में आ रहा है, तो दोनों के साथ लिखेगा 0 1 किसको बिलोंग कर रहा है, सी डी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू 0 मतलब सी बार, डी की वैल्यू 1 मतलब डी। तो ये क्या आ गया इसका, इस फंक्शन का मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन। तो दिस इज द मिनिमाइज बुलियन फंक्शन। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।